क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। देखो भाई, जो मैंने आपको कल बताया था कि जब आप एक लार्ज क्यूब को लेते हो, कि भाई आपने एक लार्ज क्यूब ले लिया, ये आपने एक लार्ज क्यूब ले लिया, अगर आप इसके स्मॉल पार्ट करते हो, यानी इसको आप क्या करते हो, स्मॉलर क्यूब क्यूब में इसको आप क्या करते हो, कट करते हो, तो आपके कितने फिगर बनते हैं, या तो आपकी बनेगी 3 वाली, और ये तो आपको पता है 8 कोने होते हैं, तो 3 वाले 8 निकलेंगे आपके। जब आप 2 की बात करते हो कि 2 वाले कितने निकलेंगे, 2 वाले, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, 12n-2। अगर आप 1 की बात करते हो तो 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर आप 0 की बात करते हो, जो कलरलेस होंगे, वो आपका था n-2 का होल क्यूब। और अगर आप टोटल की बात करते हो, टोटल कितने बनेंगे, वो आपका था n क्यूब। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, इतना आपका हो गया था। तो आप आज का पहला क्वेश्चन लिखें, जैसे आपसे बात करता हूं, पहले देखिए आप, जो मैंने आपको कल बताया था, उसमें जो डाइस था वो आपका एक कलर से पेंट था, पूरा का पूरा डाइस लाल कलर से होगा, येलो से होगा, किसी से भी हो, बस एक कलर से आपको पेंट होगा। जैसे मैं आपसे आज बात करता हूं, ये आपका देखो एक क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ठीक है भाई। अब जो इसकी भुजा है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, यही 12, यही 12, और ये भी क्या है 12। जो एक कट के 5 रुपए, कितने रुपए भैया, एक कट के 5 रुपए, सुनते रहे ना। जो आपने इसको काट कर जो टोटल गन बनाई है, वो आपने बनाए जो टोटल, जो आपके टोटल क्यूब बने हैं, वो आपके बने हैं मान लो 125। कितने बने हैं, 125। सुनते रहे ना, क्वेश्चन आपका क्या है भैया, एक आपका लार्ज क्यूब था, इसकी जो भुजा थी वो 12 सेंटीमीटर थी, भुजा कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। अब क्या हुआ, जब इसको आप कट करोगे, जो एक कट के जो रुपीज हैं वो कितना है, एक कट के 5 रुपए हैं, तो टोटल जो अमाउंट होगा, वो टोटल अमाउंट कितना होगा, आपका क्वेश्चन ये है, टोटल अमाउंट कितना आएगा। बात समझ में आ गई भाई। देखो, एक आपका एक क्यूब था, 12 सेंटीमीटर की इसकी भुजा थी, आपको पता होगा क्यूब की सारी भुजा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। अगर 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा थी, आपने इसको कट करा छोटे छोटे पार्टों में, जो आपके टोटल क्यूब बने वो कितने बने, 125 आपके क्यूब बने। अब जब आप इसको काटोगे, कट भी तो लगाओगे, तो एक कट के जो रुपीज है वो 5 रुपए हैं। अगर आप एक कट लगाओगे तो आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो जो टोटल अमाउंट है, यानी आपने कितने कट लगाए, एक कट के अगर 5 रुपए, तो आप कितने रुपए दोगे, आपका क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, अगर टोटल क्यूब जो बने, यानी एन क्यूब का मान कितना है, 125 है, तो एन का मान कितना आ गया, एन का मान आ गया आपका 5, क्योंकि जो 125 है तो आपका 5 का क्यूब होता है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जो आप कट लगाते हो, आप मुझे बताओ, आप कट कितने लगाते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई, ये है आपका, इसकी ये है, मैं कह रहा हूं इसमें आप अगर 2 कट लगाओगे, पहला कट ये हो गया। अगर मैं कहता हूं इसमें 3 क्यूब बनाओ आप, तो आप 2 ही कट तो लगाते हो। अरे कितने लगाते हो, 2 भाई। एक तो आपने ऐसे लगाया था, एक ये लगा दिया, एक ही, तो ये एक ही तो चलेगा पूरा। अरे जब आप केक को काटते हो तो ऐसे तो लगता है, एक बार तो ही लग जाएगा। एक बार कैसे लगेगा आपका, दो हो गए, अरे एक बार आप ऐसे लगाते हो, तो आपने टोटल अगर ये आपकी 3 सर्विस थे, आपने 3 ही कट तो लगाए होंगे। तो भैया जो आपके टोटल कट का जो होता है, टोटल कट अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो 3n-2 होता है, 3n-2। 3 सरफेस है तो गुणा में क्या आता है, 3 आता है। अगर पूछो इसमें टोटल कट कितने लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे, 3, n का मान कितना है, 5 - 2, तो टोटल कट कितने लगे, टोटल आपके 9 कट लगे। और एक कट के कितने रुपए थे, 5 रुपए, तो 9 कट कितने हो जाएंगे आपके, 45 रुपए आपको देने पड़े। जो टोटल अमाउंट हो कितना होगा, 45 होगा। आगे समझ में, इसको आप नोट करें, क्वेश्चन बताऊंगा इसमें मैं भी आपको। ये n-1 होता है, n-1 है भाई। तो 5 में से क्या, 4, 4 तिया 12 कट लगेंगे, और 12 पंजे 60 आपका इसका आंसर आएगा। n-1 होता है, ठीक है भाई। अब आप नोट कर लें इसको। चलो भाई आगे देखो, एक क्वेश्चन को देखो आप ऐसे ही भाई। देखो, एक आपका क्यूब था, बड़ा क्यूब है आपका एक ये,
ये आपका एक बड़ा क्यूब है, ठीक है। जो इसकी भुजा है, जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 होगा, ये 20 होगा और ये भी क्या होगा 20 होगा। आपने इसको कट करा आपने इसको स्मॉल क्यूब में, आपने स्मॉल क्यूब बनाया, आपने इससे छोटे छोटे क्यूब बना दिया आपने इससे। अब जो ये आपने क्यूब बनाया जो इसकी लेंथ है वो 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी क्या है 2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी क्या है 2 है। अब जब आपने इसमें कट लगाए तो जो एक कट के रुपीज से, एक कट के 10 रुपए, एक कट कितने हैं? अगर आप एक कट लगाओगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक बताओ भैया, अगर मैं आपसे एन की बात करता हूँ, यहाँ पे एन क्या निकल कर आएगा? बड़े की लेंथ क्या है 20, छोटे कितनी है 2, तो जो एन का मान होगा बड़े क्यूब की लेंथ छोटे क्यूब की लेंथ, तो कितना आ गया आपका एन का मान? एन का मान आ गया आपका 10। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर आपको 3 क्यूब बनाने हैं, मैं आपसे कहूँ भाई ये 20 है, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे यानी यहाँ से कितने निकल के आएंगे 10, बट आप 10 कट सुन लगाते हो, कितने लगाते हो 9 लगाते हो ना। यानी जो आपके क्यूब होते हैं, जो आपका एन का मान होता है, आप उससे एक कम ही तो कट लगाते हो और एक कम लगाते हो ना। तो जो आपके टोटल कट निकल के आते हैं, जो टोटल कट होते हैं वो क्या होता है 3n-1 होता है। आगे बात समझ में, क्योंकि एक भुजा तो ये दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है, एक तो 3 तो भुजाएं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो। और कट क्या होगा, अगर ये 10 हैं तो कट आप 9 ही तो लगाओगे, अगर 3 बनाओगे कट आप 2 ही तो लगाओगे, तो क्या होता है एक कम लगाते हो आप। तो क्या हो गया 3 इंटू एन का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 9, 9 तिया 27, तो जो टोटल कट लगेंगे वो आपके 27 कट लगेंगे। और एक कट के कितने रुपए हैं 10 रुपए, तो 27 कट के कितने हो जाएंगे 27 कट के आपको हो जाएंगे 270 रुपए। आपका आंसर जो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो 270 रुपए होगा। आगे बात समझ में, नोट करना है इसको। देखो भैया अब आप आगे देखो, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे वो सब आपके थे जब आपका क्यूब क्या होगा एक कलर से पेंट होगा। जो आज आप पढ़ोगे वो क्या होगा, आपका जो क्यूब होगा वो आपका मल्टी कलर से पेंट होगा। क्या होगा मल्टी कलर से। तो देखो जैसे मैं आपसे बात करता हूं, ये आपका एक क्यूब है, सही सुनते रहे ना, ये आपका एक क्यूब है। जो ये वाली भुजा है, जो ये वाली सरफेस है, ये रेड कलर से पेंट है। जो ये वाली है ये भी आपकी रेड कलर से पेंट है। जो ये वाली है ये आपकी ब्लू कलर से पेंट है। सुनते रहे ना, ये वाली रेड से है, वो भी रेड से है, ये आपकी ब्लू से। अब देखो जो ये रेड है इसके विपरीत में तो एक भुजा होगी, वो कहाँ पे होगी, इसके नीचे होगी, इसके साइड में होगी, वो भी आपकी किससे पेंट है, वो भी आपकी ब्लू से ही पेंट है। अरे एक बात बताओ ना, अगर इधर रेड है तो उधर भी तो कोई सी भुजा होगी, वो मैं कह रहा हूँ वो ब्लू से पेंट है। अगर ये सबसे ऊपर रेड है तो उसके नीचे भी तो होगी, जो सबसे नीचे है वो आपकी येलो कलर से पेंट है। किससे पेंट है भैया, येलो कलर से पेंट है। सुनते रहना। और अगर इधर ब्लू है तो इसके इधर भी तो होगी, वो कहाँ होगी, इस आर के पीछे होगी। जो ये वाली है ये भी आपकी ब्लू कलर से पेंट है। किससे पेंट है, ब्लू कलर से पेंट है। किसको दिक्कत तो नहीं है भैया। आपका जो क्यूब होता है 6 सरफेस होती है, जो सबसे ऊपर की है वो रेड है, सबसे नीचे कौन सी है, येलो। अगर इधर रेड है तो इसके विपरीत भी तो होगी, ये कौन सी है, ब्लू। अगर इधर ब्लू तो इसके विपरीत भी कौन सी होगी, वो भी कौन सी है, ब्लू। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे देखो एक की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि जो टोटल होंगे, टोटल जो एक सरफेस पेंट होगी, सुनते रहे ना, पहला क्वेश्चन क्या आपका कि टोटल ऐसे क्यूब कितने होंगे जो एक कलर से क्या होंगे, पेंट होंगे। आगे बस में एक कलर से, वो कोई सब, वो ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो भी कोई सा भी हो सकता है आपका। दूसरा क्या आपका, एक सरफेस ऐसे कितने होंगे जो आपके ब्लू से पेंट होगी, इससे ब्लू से। एक के ऐसे कितने होंगे जो आपकी रेड से पेंट होगी। ऐसे कितनी सरफेस होंगी एक वाली जो आपकी येलो से पेंट होंगी। किससे पेंट होंगी, येलो से पेंट होगी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, अगर देखो जब आप एक की बात करते हो, जब आप एक की बात करते हो, एक के लिए आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 6n-2 का क्या होल स्क्वायर। ये सबको याद है भैया, 6n-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो 6 यहाँ पर आता है आपका, ये जो 6 आता है, इस 6 के देखो आप, ये जो 6 आपका यहाँ निकल कर आता है, ये 6 क्यों आता है, क्योंकि आपकी 6 सरफेस हैं। सुनते रहे ना भाई, जब आप डाइस की बात करते हो, ये कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सरफेस तो हैं। तो एक आपको यहाँ से प्राप्त होता है, एक का यहाँ से, एक का यहाँ से, एक का यहाँ से, और एक का पीछे से, यानी हर सरफेस से कितना प्राप्त होता है आपको, एक प्राप्त आपको होता है। आगे बात समझ में, अगर आपका यहाँ पे ये 6 है, क्या है
6, तो 6 सरफेस होंगी। कितनी सरफेस होंगी? 6 आपकी सरफेस होंगी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है? अरे हो तो बताओ किसको दिक्कत है यहां तक? अगर ये टोटल 6 सरफेस होते तो यहां पे क्या आता आपका? 6 निकल के जाता है। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये आपका एक क्यूब था, आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में। क्या करा आपने? इसको स्मॉल क्यूब में कट करा और जो आपके टोटल बने हैं वो आपके 216 बने हैं। क्वेश्चन क्या आपका? भैया आपका एक क्यूब था, ये रेड से कल पेंट था, ये रेड से था, ये ब्लू से था, ये ब्लू से था, ये येलो से था और ये किससे था? ब्लू से था। आपने इसको कट करा और जो आपके स्मॉल क्यूब बने वो कितने बने? 216। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे टोटल कितने क्यूब होंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी? बात समझ में आ रही है? ऐसे कितने क्यूब होंगे? ऐसे कितने ब्लू क्यूब होंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी? ऐसे कितने रेड क्यूब होंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी? ऐसे कितने येलो होंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? भैया टोटल एक वाले कितने होंगे? टोटल एक सतह वाले जो पेंट होंगे वो कितने होंगे? देखो यहाँ पे आपके सारे आएंगे, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू, चाहे कोई सा भी हो आपका। तो आप मुझे एक बताओ भैया, यहाँ तो आप डायरेक्ट लगा दोगे भैया, अगर ये 216 तो n क्यूब का मान कितना है? n क्यूब का मान 216 है, तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 6। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है? अब आपको एक वाले फाइंड आउट करने की, एक वाले कितने होंगे? तो टोटल कितने? ये आपका तो क्या होगा भैया? 6, n का मान कितना आपका? 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 6 गुणा 16, 16 छिक्का 96। जो आपके टोटल इसको कट करने के बाद जो क्यूब निकल के आएंगे जिसकी एक सतह पेंट होगी वो आपके 96 होंगे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने आपसे क्या पूछा? ब्लू वाले कितने होंगे? कि कौन से भैया? ब्लू वाले। तो आप मुझे एक बताओ, ब्लू कलर से कितनी सतह पेंट है? एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। तो भैया 6 9 का कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 3n-2 का क्या? होल स्क्वायर। तो देखो n, ये 3 का तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो n का मान कितना है? 6, 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 या 48 आपका ये आंसर आ जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? भैया जितनी सतह पेंट होगी आप उतना लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि अगर जब आप 6 की बात करते हो 6 सतह तो यहाँ पे 6 आता है। आगे बात समझ में? मैंने इसके बाद किससे बात करी? रेड की। तो रेड वाली एक तो ये पेंट है और एक आपकी ये पेंट है, कोई और तो है नहीं, तो दो सतह हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2, n का मान कितना है? 6 माइनस 2 का क्या? होल स्क्वायर। तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 16 दूनी कितना आ गया आपका? 32 आ गया। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ गया? अब येलो वाली कितनी है? एक ही तो है, तो यहाँ पाएगा आपका 6 माइनस 2 का क्या? होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब देखो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 96 से प्राप्त होगा आपको, क्योंकि 3 सतह यहाँ गई, 2 यहाँ गई, 1 है, तो 6 की 6 सतह आ गई ना आपकी। और 6 की 6 में कितने थे आपके? 96 थे, तो यहाँ तो आपका 96 आना चाहिए। 96 आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में? तो भैया जो 6 है, ये 6 क्यों होता है? क्योंकि आपकी 6 सरफेस होती है, हर सरफेस अलग अलग कलर की होती है। बात समझ में आ गई? अब इसको आप नोट कर लें। चलो भाई आगे देखो। देखो भाई, आपका एक क्यूब है, बना लें आप क्यूब, ये आपका क्यूब है। अब देखो जो इसकी सबसे ऊपर वाली है ये तो आपकी ब्लू कलर से पेंट है, ये है आपकी ब्लू कलर से पेंट। तो 6 सतह होती है भाई, एक आपकी ब्लू से पेंट है, और जो ये बची हैं ये आपकी ग्रीन है, ये भी आपकी ग्रीन है, जो इस ब्लू के नीचे होगी वो भी आपकी ग्रीन है, जो इस ग्रीन के विपरीत होगी यानी यहां पर वो भी आपकी ग्रीन है, और जो इस ग्रीन के विपरीत होगी इसके विपरीत वो भी क्या आपकी ग्रीन है। सही भाई? आपकी 6 सरफेस होती हैं, इसमें से एक तो ब्लू और सारी क्या आपकी ग्रीन है। अब आपने इसको कट करा, जो आपके टोटल क्यूब बने हैं वो आपके बने हैं 64। क्या बने हैं? टोटल क्यूब बने आपके 64। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई एक सतह वाले आपके टोटल कितने बनेंगे? टोटल एक सतह वाले कितने बनेंगे आपके? सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? जो ग्रीन से पेंट होंगे एक सतह वाले वो कितने बनेंगे आपके? तीसरा क्या है? जो ब्लू से पेंट होंगे वो आपके कितने बनेंगे? आपका क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? तो आप मुझे एक बात, अगर टोटल आपके 64 तो टोटल तो आप n क्यूब करते हो भाई, तो n क्यूब का मान कितना है आपका? 64 है, तो n का मान कितना जाएगा आपका? n का मान आ गया 4। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है? जो आपका 2 के लिए फॉर्मूला होता है वो आता है आपका 6n-2 का क्या? होल स्क्वायर। तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, ये भी ग्रीन है,
ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और ये भी क्या है, ग्रीन है। तो 5 भुजा तो ग्रीन ही होगी आपकी। अरे 5 भुजा क्या होगी, ग्रीन। पहले आप टोटल निकालें, टोटल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 6n - 2। तो n कितना है, 4, 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 6 चौक 24, टोटल बनेंगे आपके 24। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप ग्रीन की बात करते हो, आपकी ग्रीन कितनी भुजा है, 1 2 3 4 5, तो 6 से क्या जाएगा 5 और 4 - 2 का क्या, होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर, 4 4 पंजे 20। अब देखो ब्लू वाले तो एक ही सतह है, तो यहां पे क्या आएगा, 1 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब देखो 5 भुजा तो आपकी यहां गई, एक आपकी यहां गई, तो 6 भुजा नहीं हो गई। टोटल कितने थे, 24। देखो ये तो आपके टोटल 24 ही है। समझ में आ गया भाई, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करा आप इसको। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपके मल्टी कलर के हैं, ठीक है। मैं भी बात कर रहा हूं एक सतह की, फिर हम बात करेंगे 2 सतह की, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखें तीसरा, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है भाई। ये आपका एक क्यूब है, जो इसकी सतह है ये आपकी रेड है, ये आपकी रेड है, ये भी आपकी रेड है, ये भी आपकी रेड है। और जो इसके विपरीत होगी, यानी ये वाली कह दो आप, ये भी आपकी कैसी है, रेड है। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आपकी 2 सतह बची, एक तो इसके विपरीत यानी जो यहां पे आएगी, वो मैं आपसे कह रहा हूं, वो आपकी जो सतह है वो आपकी मान लो ब्लैक है। क्या है, ब्लैक है। या चलो आप ग्रीन लिख लो, क्या है, ग्रीन है। क्या है भैया, ग्रीन है। भैया इसके विपरीत ये आ गई। अब देखो इसके विपरीत तो रहने उधर की साइड, मान लो जो ये वाली है ये भी आपकी ग्रीन है। क्या भैया, ग्रीन है। आपने इसको कट करा छोटे छोटे पार्ट में, जो आपके टोटल क्यूब बने हैं, जो आपके टोटल क्यूब बने हैं, स्मॉल क्यूब, टोटल स्मॉल क्यूब जो आपके बने हैं वो आपके 125 हैं। कितने हैं, 125 हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई, जो पहला क्वेश्चन है, टोटल एक सतह वाले कितने पेंट होंगे, एक सतह जिसकी पेंट होगी। दूसरा क्या है, जो आपके ग्रीन होंगे एक सतह वाले कितने पेंट होगी। तीसरा आपका क्या है, जो आपके रेड होंगे, रेड वाले जो उनकी एक सतह कितनी पेंट होंगी आपकी। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल आपके 125 बने हैं, टोटल कितने बने हैं, 125, तो n क्यूब का मान कितना है, n क्यूब का मान 125 है। तो 125 5 का क्यूब होता है, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आपका आ गया 5। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। और आपको पता होगा एक सरफेस के लिए आप क्या कहते हो, 6n - 2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है, 5 - 2 और इसका क्या, होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। आपके जो एक सरफेस वाले जो पेंट होंगे, जिसकी एक सतह पेंट होगी, वो आपके कितने होंगे, 54 होंगे, जो स्मॉल क्यूब होंगे। अगर आप ग्रीन की बात करते हो, भैया ये भी ग्रीन है और ये भी क्या है, ग्रीन, 2 ही तो है ग्रीन बस। तो यहां पे क्या आएगा, 2 5 - 2 का होल स्क्वायर। 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 यहां बन जाएंगे। अब देखो 2 तो यहां पर आ गई, रेड की कितनी है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी क्या है, रेड है। तो कितना जाएंगे, 4 5 - 2 का क्या, होल स्क्वायर। तो भैया 9 चौक 36। अब देखो ये भी तो आपके टोटल 36 ही बैठ रहे हैं, 2 ये आ गई 4, ये तो 6 बुझा गई, ये भी 6 का दे रखा आपको। समझ में आ गया भाई, नोट करा आप इसको भी। चलो भाई आगे देखो आप, ये आपका एक सतह वाला लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके हम बात करेंगे जब आप 2 सतह की बात करते हो। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन लिखे आप, डाइस बनाए आप। देखो भाई जो ये है, ये आपकी रेड है, ये भी आपकी रेड है और ये भी क्या आपकी रेड है। अब जो 3 बची, जो इसके विपरीत में होगी वो मान लो ब्लैक है, जो इसके विपरीत में यहां पर आएगी वो मान लो आपकी ऑरेंज है, जो आपकी इसके विपरीत में ये आ गई, इसके विपरीत में ये आ गई, जो इसके विपरीत होगी यानी इसके पीछे, इसके नीचे, वो कौन सी मान लो आपकी, वो मान लो आप पिंक है, पिंक है। ठीक है, अब आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में, कट करा आपने स्मॉल क्यूब में। अब जो आपके टोटल क्यूब बने हैं स्मॉल, वो मान लो आपके बने हैं 512 आपके टोटल स्मॉल क्यूब बने हैं।
अब जिसमें आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई एक सरफेस वाले आपके टोटल कितने होंगे, एक सरफेस वाले आपके टोटल कितने होंगे। जो सेकंड है आपका, एक सरफेस वाले रेड कितने होंगे। सेकंड थर्ड क्या आपका, एक सरफेस वाले ऑरेंज कितने होंगे आपके। अगला क्या आपका, एक सरफेस वाले पिंक कितने होंगे आपके। और लास्ट इसमें आपका है एक सरफेस वाले ब्लैक कितने होंगे आपके, ब्लैक कितने होंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल तो आपकी 6 ही होती है, टोटल कितनी होती है 6। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल आपके 512 बने हैं तो n क्यूब का मान कितना है 512, तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आपका आ गया 8। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं है। जब आप टोटल की बात करते हो तो भैया 6n-2, n का मान कितना है 8, 8 - 2 और इसका क्या स्क्वायर, तो 8 - 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 6 216। जो आपके टोटल बनेंगे वो आपके 216 बन जाएंगे। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। अब जब आप रेड की बात करते हो, देखो रेड कितनी है, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक भुजा आपकी है, तो कितनी भुजा है 3, तो 6 × 8 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 से 108, यहाँ से आपके बनेंगे 108। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। जब आप ऑरेंज की बात करते हो, ऑरेंज आपकी एक सतह है, ब्लैक आपकी एक सतह है, पिंक आपकी क्या है एक सतह है, तो इन तीनों का सबसे सेम आंसर आएगा। जब आप एक लिखोगे यहाँ पे, ये होगा 8 - 2 का स्क्वायर, तो 36 बनेगा आपका। इसकी भी एक ही सतह है, तो 1 8 - 2 इसका क्या, ये भी कितना आएगा 36, ये भी क्या होगा 1 8 - 2 इसका क्या, ये भी कितना आएगा आपका 36। ये जो ओवरऑल आने चाहिए वो आपके 216 आने चाहिए, क्योंकि 3 भुजा ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक, तो टोटल कितनी हो गई 6 सरफेस आपकी हो गई। समझ में आ गया भाई। आप नोट करें इस क्वेश्चन को। देखो भाई, आपका एक का हो गया फिनिश, जब आपसे एक सरफेस की बात करेगा। अब आप 2 का देखना सही से। देखो भाई, समझ लेना पहले आराम से। ये आपका क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है। ये जो कलर है ये आपका रेड है, ये मान लो ब्लैक है, ये मान लो ऑरेंज है, इसके जो विपरीत होगा ये वाला, ये मान लो ग्रीन है, जो इसके विपरीत होगा ये वाला, ये आप मान लो वॉयलेट है, कुछ और मान लो, इसको मान लो रेड ब्लैक ग्रीन ऑरेंज, इसका मान लो ब्लू है। और देखो जो इसके विपरीत, जो इस देखो 1 2 3 4, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा। उसको आप मान लो ये आपका कुछ ही मान लो, आप कुछ नहीं, चलो वॉयलेट ही मान लो। सही भाई, ये आपके 6 कलर हैं। सही भाई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 वाले की। तो जब आप 2 वाले की बात कर, जब आप टोटल निकालते तो आप क्या कहते हो 12n - 2 का क्या होल स्क्वायर। आप ये तो करते हो 12n - 2, सॉरी 12n - 2। अब आप मुझे बताइए, ये जो 12 आता है, ये 12 जो यहाँ पे आता है, 12 कैसे आता है। जब आपने 6 वाले की बात करी, जब वहाँ पे 6n - 2 का जो होल स्क्वायर था, वहाँ पर आपकी 6 सरफेस थी, ये 12 क्यों आता है। देखो जब आप 12 की बात करते हो, इधर देखते रहना, जब आप बात करते हो, एक तो आपको 2 का यहाँ से मिलता है, जो किसका कॉम्बिनेशन रेड और ब्लैक का होगा। एक आपको यहाँ से मिलेगा जो आपका रेड और ऑरेंज का होगा। एक आपको यहाँ से मिलेगा जो रेड और ग्रीन का होगा। एक आपको यहाँ से मिलेगा जो रेड एंड ब्लू का होगा। देखो एक आपको यहाँ से मिलेगा 2 का, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, तो 4 मिल गए भाई। 2 सरफेस से आपको 1 मिल रहा है। अरे 2 सरफेस से 1, इन 2 सरफेस से 1, इन 2 सरफेस से 1, इन 2 सरफेस से 1। जैसे मैं इस कमरे की बात, आप जहाँ बैठे हो, आप घर जाके एग्जाम देखना, आप एक्सपेरिमेंट, या आप इस कमरे की बात करो। देखो आप एक को 2 का आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक आपको यहाँ से मिलेगा 2 का, एक आपको यहाँ से मिलेगा, एक आपको यहाँ से, तो 4 तो इससे मिल गए। अरे एक वहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 मिल गए आपको। जब इस वाली दीवार पर आते हो, एक यहाँ से मिलेगा, एक आपको वहाँ से मिलेगा, 6 हो गए। एक आपको यहाँ से मिलेगा, एक आपको यहाँ से मिलेगा, कितने हो गए 8 हो गए। एक आपको वहाँ से मिलेगा, एक आपको वहाँ से मिलेगा, एक आपको इधर से मिलेगा, एक आपको इधर से, तो कितने हो गए टोटल 12 हो गए ना। तो भैया ये 12 आपका ऐसे आता है। अब आप चाहे देख लो भाई, देखो एक आपका किस किस का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ से देख लो आप, रेड और ऑरेंज का बनेगा, रेड एंड ब्लू का बनेगा, ग्रीन एंड या रेड एंड ग्रीन का बनेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 4th में रेड एंड
ब्लू का बनेगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। जब आप इस वाले की बात करते हो, देखो सुनना, इस वाले की, तो यहां पे क्या बनेगा, ऑरेंज एंड वॉयलेट का बनेगा। पांचों क्या बनेगा आपका, ऑरेंज एंड वॉयलेट का बनेगा। जब आप इसकी और इसकी बात करोगे, देखो भाई आपने इसकी बात कर ली, जब आप ब्लैक एंड इसकी, इधर क्या कौन सा है, इधर आपका वॉयलेट तो है, तो इस किसके सामने, ब्लैक एंड वॉयलेट, ये क्या आ गया आपका, ब्लैक एंड वॉयलेट। जब मैं 7th की बात करता हूं, देखो ये ब्लैक है, ये आपका नीचे कौन सा आएगा, नीचे भैया नीचे आपका ग्रीन नहीं है, ऑरेंज के नीचे क्या है, ग्रीन, तो एक ग्रीन का बनेगा और इसके इधर कौन सा होगा भाई, देखो सारी छोड़ो आप, देखो इसका इसका बन गया, इसका इसका बन गया, इसका इसका बन गया, इसका इसका बन गया, इसका इसका तो बनेगा ऑरेंज एंड ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्लैक। ऐसी पीछे वॉयलेट है, ऑरेंज एंड ब्लैक, पीछे क्या है, वॉयलेट, तो ऑरेंज एंड वॉयलेट आपका आ गया, ऑरेंज एंड वॉयलेट नहीं है अभी, तो 8th क्या हो जाएगा आपका, ऑरेंज एंड वॉयलेट हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, देखो वॉयलेट एंड ऑरेंज हो जाएगा, ये शुरू से देख लो आप, रेड एंड ग्रीन, देखो आर ओ ये आ गया, आर बी ये आ गया, आर जी ये आ गया, आर बी आ गया, 4 आपके आगे निकल गए। आगे बस समझ में। जब आप इसकी बात करते हो, ऑरेंज एंड वॉयलेट, ऑरेंज एंड वॉयलेट ये आ गया आपका, ऑरेंज एंड ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्लैक आपका ये आ गया। अब जो पीछे वॉयलेट होगी तो ब्लैक एंड वॉयलेट तो बनेगा, ब्लैक एंड वॉयलेट आपका ये आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं है, ये क्या आपका आर वी। तो देखो एक बात बताओ, अगर ये आर है तो वी इसके नीचे तो होगा नहीं ना, उधर की साइड होगा, इसका तो बनेगा नहीं ना, इससे आर वी कहां से लिख दे, नहीं ये नहीं बनेगा आपका। अब इधर देखो आप, अगर ये ऑरेंज है, अगर ये ऑरेंज है तो इधर ब्लू तो है, तो किसका बनेगा, ऑरेंज एंड ब्लू का बनेगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। तो 8 तो आपके बन गए। आगे देखिए आप 9th 10th 11th 12th आपके 4 और बनेंगे, सही से देखना भाई। देखो अब आपके कौन, वो ऑरेंज एंड वॉयलेट, देखो वॉयलेट इधर कौन सा होगा, वॉयलेट, और इधर कौन सा होगा आपका ब्लू, तो वॉयलेट और ब्लू भी तो बनेगा आपका। तो एक आपका आ गया वॉयलेट और ब्लू, किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो आप, नीचे कौन सा है, ग्रीन, नीचे ग्रीन तो होगा, तो ग्रीन के साइड में क्या आएगा, ब्लैक। ग्रीन और ब्लैक मैंने ले लिया, ग्रीन एंड ब्लैक आपका रह रहा है, ग्रीन एंड ब्लैक आपका ये आ गया। ऐसी ग्रीन और ब्लू का ही बनेगा, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि भाई ये साइड में इसके नीचे ग्रीन है, तो ये क्या बनेगा आपका, ग्रीन एंड ब्लू का बनेगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आपका एक और रह रहा है, ये ग्रीन है, अरे कौन सा उधर होगा, तो ग्रीन एंड वॉयलेट। तो ये आपके 12 बनते हैं, मतलब 2 सरफेस से आपका एक बनता है, तो कितने बन गए ये 12, तो यहाँ पे क्या आता है आपका 12 आता है। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना ये। अब देखो अगर आप इसकी 2D की बात करते हो, देखो अगर मैं इसकी 3D फिगर बना दूं, मैंने 3D बना दी, A B C D E F G, ये आपका आ गया H, सही है। अब एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ ऊपर वाली कौन सी थी आपकी, ऑरेंज है। ये चलो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, यहाँ पे बताओ आप रेड की कौन सी होगी, इसमें बताना रेड की क्या होगा, ऑरेंज का आपका कौन सा होगा, और मतलब सबका आपको बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ऑरेंज है, ऑरेंज ही वाला तो है, तो ऑरेंज की कौन कौन सी होंगी, बी सी, ये नहीं लिया मैंने, ये कौन सा है, ये जी गलत लिख गया, ये जी यहाँ आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो एक बात, अगर मैं आपसे ऑरेंज की बात, ऑरेंज क्या होगा, ई बी सी जी बन जाएगा आपका। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रेड की, तो क्या होगा, ए बी सी डी बन जाएगा आपका। और अगर मैं बात करता हूँ ये जो ग्रीन है, ग्रीन ये वाला तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन ही होगा आपका, ए एफ एच डी। तो भैया इसमें आप ऐसे आराम से देख सकते हो, बट देखो अगर आप ऐसा काउंट करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस बात, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अभी क्वेश्चन बात करेंगे हम इस पे, तो मैंने आपको ये बताया कि ये 12 कैसे आते हैं, कि भाई अगर 2 सरफेस लोगे तो आपका क्या बनता है, ये आपके 12 ऐसे बन जाते हैं आपके। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो भैया 12 आपके ऐसे बनते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑरेंज एंड रेड के कितने पेयर बनेंगे, ऑरेंज एंड रेड के कितने पेयर बनेंगे, तो भैया एक ही तो पेयर है, अरे एक ही तो पेयर है, रेड यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे, तो कोई और तो पेयर है ही नहीं। क्या कोई और पेयर दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो एक ही पेयर है। यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक आएगा सिर्फ।
बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बात करता हूं ग्रीन एंड रेड के कितने बनेंगे, ग्रीन और रेड, तो रेड तो ये है, ग्रीन ये कहीं और तो है ही नहीं, तो इसका भी क्या होगा, एक पेयर बनेगा आपका। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अगर इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इस पर आपसे क्वेश्चन की बात करता हूँ कैसे बनता है क्वेश्चन आपका। चलो भाई, वो आप क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर आपका। डाइस बना हुआ पे, एक क्यूब बना हुआ पे एक, क्यूब बना हुआ है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। जो ये वाली सरफेस है ये आपकी रेड है, ये भी आपकी रेड है, ये आपकी येलो, इसके जो विपरीत होगी ये वाली, ये भी आपकी क्या है, येलो है। जो इसके विपरीत होगी इधर, ये भी आपकी क्या है, येलो है। देखो, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, और जो इसके विपरीत होगी यानी वो इधर की साइड होगी, वो भी क्या आपकी येलो है। क्या है, येलो है आपकी। आगे बात समझ में, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब इसने आपने इसको एक स्मॉल स्मॉल क्यूब में कट करा, स्मॉल क्यूब में क्या करा है, कट कर। जो आपके टोटल क्यूब बने हैं वो आपके बने हैं 3 4 3। टोटल कितने बने हैं भाई, 3 4 3। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, बताओ भाई जो टोटल होंगे दो वाले वो कितने होंगे, जो टोटल होंगे दो वाले वो आपके कितने होंगे, जो आपके दो वाले टोटल होंगे वो आपके कितने होंगे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका कि भाई बताओ दो वाले रेड एंड येलो कितने होंगे, रेड एंड येलो आपके कितने होंगे। जो सेकंड है आपका वो है कि भाई थर्ड कि दो वाले रेड और रेड के कितने आपके पेयर बनेंगे, कितने आपके बनेंगे। जो फोर्थ है आपका दो वाले कौन से भैया, रेड येलो प्लस येलो आपके बने। ये आपका क्वेश्चन है, सही भाई। किसको दिक्कत नहीं क्वेश्चन में भैया? ये आपका क्यूब था, आपने इसको काटा, जो टोटल बने आपके 3 4 3 बने हैं। तो आपसे पूछ कर आएंगे कि जो दो वाले सतह वाले होंगे, जो दो कलर पेंट होंगे, जो जिसकी दो सतह पेंट होंगी वो टोटल कितने होंगे, जिसकी दो सतह पेंट होंगी रेड और येलो से वो कितने होंगे, रेड और रेड से पेंट होंगी दो सतह वो कितने होंगे, येलो और येलो से पेंट होंगे वो आपके कितने होंगे। तो आप मुझे एक बताओ, इधर देखो आप, ये आपका एक डाइज है, डाइज कह रहा हूं, क्यूब है, ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर ये सबसे ऊपर वाली आपकी रेड है, देखो पहले आप यहाँ लिख लो रेड कौन सी होगी। देखो ये आपको वहां पे नहीं लिखना। अगर आपसे रेड की बात कर दो, देखो रेड कौन कौन सी होगी, सबसे ऊपर ये भाई रेड, सबसे ऊपर कौन सी है, बी सी जी ई। तो बी सी जी और ई, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। और कौन सी है भैया, रेड एक ही वाली, यानी कौन सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर आप येलो की बात करते हो, ये जेल येलो आपको होगा, आपकी 4 येलो, येलो कौन कौन सी, ये वाली भी येलो होगी, और ये वाली येलो ना, ये वाली येलो तो होगी कौन सी, डी एच जी सी, कुछ भी लिख लें आप, सी डी एच जी बोल, सी डी एच जी, ये क्या होगी आपकी, येलो होगी। अगर आप इस वाले की बात करते हो, यानी कौन सी, ए बी ई एफ, ये भी क्या होगी आपकी, ये वाली जो आपको दिख रही है साइड वाली, वो भी क्या होगी, येलो। यानी कौन सी होगी, ए बी ई एफ। समझ में आ गया? अब देखो जो नीचे की है, यानी कौन सी, ए एफ डी एच, ये वाली जो आपको दिख रही है नीचे वाली, ए एफ डी एच, ये आपकी क्या होगी, येलो होगी। अब एक कौन सी बची जो सबसे उधर है, कौन सी होगी वो, एफ ई जी एच, एफ ई जी एच। आपकी 6 सर्विस पूरी होगी भाई, 6 हो गई भैया। 2 आपकी रेड थी वाली और 2 आपकी येलो, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने आपसे क्या पूछा, जो टोटल होंगे भैया, टोटल तो आपके क्या होते हैं, 12n-2। देखो जो टोटल है वो आपके 3 4 3, बट मैं तो 2 वाले की बात कर रहा हूं। तो भैया अगर n क्यूब का मान 3 4 3 है तो 3 4 3 तो 7 क्यूब होता है, तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो 60 फुट करूं तो 12 गुणा 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका, 5 गुणा में क्या, 5। तो टोटल कितने बनेंगे आपके, 2 वाले आपके 60 बन जाएंगे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया? जब आप रेड और येलो की बात करते हो, देखो सही से देखना, जब आप रेड और येलो की बात करते हो, देखो रेड और येलो देखो यहां से बनेगा आपका, सुनते रहना, रेड और येलो यहां से बनेगा आपका, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, और देखो इधर देखो ये वाला तो येलो ही है, ये भी तो आपका एक बनेगा पेयर, और एक आपका ये बनेगा। और कौन से बनेंगे, एक आपका ये बनेगा।
और कौन से बनेंगे, देखो इधर देखो आप भैया, एक आपका देखो जब आप इसकी बात करते हो रेड, ये तो रेड और रेड है, ये तो आपको बनेगा ही नहीं, ये तो रेड और रेड है ना, मैं बात इसे कर रहा हूं रेड और येलो। तो रेड और एक तो यहां से बनेगा, ये भैया ये भी रेड है, इधर भी क्या है येलो है, रेड और येलो, रेड और येलो, किसको दिक्कत तो नहीं है, रेड और येलो, रेड और येलो, रेड और येलो। और कोई सा बनेगा क्या, बताओ कोई और सा बनेगा क्या आपका, ये 6 तो बनेगा आपके। अगर आप इस पे जाओगे, ये आपकी येलो ही तो है, अरे ये येलो है ना, इधर भी येलो है, तो येलो येलो तो मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि रेड और येलो के। देखो इधर देखना आप चाहे, ये आपकी कैसी है, ये आपकी देखो, ये आपकी पूरी येलो होगी, ये आपकी पूरी कैसी है, ये आपकी येलो की वाली जो सरफेस है, ये आपकी कैसी है, ये जो पूरी दिख रही है आपको, ये कौन सी है, रेड है, ये नीचे वाली कौन सी है, येलो है, सही है। सबसे ऊपर क्या है ना, ये रेड होगी, सबसे ऊपर कौन सी है, रेड है, और ये कौन सी होगी, येलो 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 येलो। कोई सी बची है अभी आपकी, 1 2 3 सबसे ऊपर की, ये सबसे नीचे की, और एक आपकी इसके पीछे भी तो होगी, वो कौन सी होगी आपकी, वो भी आपकी येलो। इसको चलो आप छोड़ो, इसको आप छोड़, देखो एक बात, अगर ये रेड और रेड है, ये दोनों रेड और रेड है, मैं रेड और रेड की तो बात नहीं कर रहा, मैं किसी बात कर रहा हूँ रेड और येलो। ये रेड है तो इसके उधर भी तो येलो होगी, रेड और येलो एक हो गई, ये रेड ये येलो एक ही हो गई, ये रेड और ये येलो एक ही हो गई, ये रेड ये येलो, यो रेड, तो ये वाली फिगर तो जो इधर वाली है, ये भी क्या होगी, रेड और येलो। तो आपकी 6 तो बनी है टोटल। तो भैया एक बात तो यहाँ 12 की जगह क्या जाएगा आपका 6, एन का मान कितना है 7 - 2, तो 5 6 आपका इसका 30 आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब मैं रेड और रेड की बात करता हूँ, रेड और रेड, तो रेड और रेड तो बस ये तो, और तो कोई है ही नहीं, एक ही तो बनेगा, तो ये आपका आ गया 1 7 - 2, यहाँ से कितने बनेंगे आपके टोटल 5 बनेंगे। जब आप येलो की बात करते हो, देखो आपकी टोटल 12 सरफेस हैं, आपकी 7 तो यहाँ गई, तो येलो येलो वाली कितनी बन जाएगी आपकी, येलो येलो वाली आपकी 5 बन जाएगी। या तो आप 12 में से 7 माइनस कर दो, वरना आप काउंट कर लो ना। देखो इधर देखो आप, ये येलो है, इधर भी क्या है येलो, एक तो ये बन जाएगी आपकी, अरे ये भी येलो, ये भी क्या होगी येलो, एक बन गई। ये देखो ये वाली जो बनेगी, ये भी क्या होगी येलो होगी। अब ये वाली भी येलो है, ये वाली भी येलो है, तो जो इसका बनेगी वो भी येलो बनेगी आपकी, इसकी और इसकी बनेगी, क्योंकि इसके साइड होगी ना, एक और एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक आपकी ये बनेगी, एक आपकी ये बनेगी, और एक आपकी, तो ये कितने बनेंगे आपकी 5 ही तो हो गई। तो भैया 5 7 - 2, तो भैया 5 पंजे 25। अब देखो इनको टोटल मिला के आपका 60 आना चाहिए, देखो 60 ही तो आ रहा है। आगे बात समझ में, तो ये आपको काउंट करने पड़ेंगे। देखो ये तो आपको जरूरत नहीं बनाने की, आपको फिगर पता होगी, ये रेड है ये येलो, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ से निकल के आएगा, रेड और येलो एक यहाँ से निकल के आएगा, रेड और येलो एक यहाँ से निकल के आएगा, रेड और येलो एक यहाँ से निकल के आएगा। अब जो ये वाली सरफेस है यही वाली तो है, ये भी रेड और ये भी येलो है, एक यहाँ से निकल के आएगा आपका, तो 6 निकल के आ जाएंगे आपके। तो क्या आ जाएगा आपका 12 की जगह 6 आपका हो जाएगा। आगे बात में इसको आप नोट करें भी और क्वेश्चन करेंगे इसमें। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखें आज का आप। बनाओ आप डाइस बनाओ, क्यूब बनाओ, ये आपका क्यूब है। ये आपकी एक क्यूब है, ठीक है। जो ये वाली आपकी, ये आपकी ब्लू है, ये भी आपकी ब्लू है, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू। जो ये है आपकी, ये आपकी रेड है। जो इसकी विपरीत होगी यहाँ पर, वो भी आपकी क्या है रेड है, ठीक है। और जो नीचे है वो आपकी ऑरेंज होगी, जो आपकी नीचे वो कौन सी है ऑरेंज है। और जो इस रेड के विपरीत है इधर, वो आपकी ग्रीन होगी। क्या होगी भैया ग्रीन। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब देखो जो आपने इसको काट पीट के क्या करा, आपने जो टोटल बनाए हैं, जो आपके टोटल बने हैं वो आपके 3 4 3 क्यूब बने हैं, स्मॉल क्यूब आपके बने। अब जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो आपका वो है आपका कि जो आपके टोटल 2 वाले होंगे, जो टोटल होंगे 2 सरफेस वाले, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है इसमें, सेकंड आपका है कि ब्लू और ब्लू वाले कितने होंगे, 2 वाले ब्लू प्लस ब्लू वाले आपके कितने होंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपका क्या है, 2 सरफेस वाले रेड एंड ब्लू कितने होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपका है रेड एंड ब्लू हो गया आपका। फोर्थ है रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। अगला है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, 2 वाले रेड और रेड वाले कितने होंगे, रेड और रेड वाले कितने होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें आपका
ब्लू एंड ब्लू वाले कितने होंगे, ब्लू एंड ब्लू वाले कितने होंगे। 7th इसमें आपका क्वेश्चन है कि भैया ग्रीन एंड ग्रीन वाले कितने होंगे, ग्रीन एंड ग्रीन वाले आपके कितने होंगे, ये आपके क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन इसमें आपके। तो देखो इसको आप मुझे बताओ, अगर टोटल आपके 343 हैं तो भैया n क्यूब का मान आपका 343 होगा, तो n का मान आपका 7 आ जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ भाई n का मान कितना जाएगा 7। जब टोटल 2 वाले की बात करते हो आपका फॉर्मूला होता है 12n - 2, तो n का मान कितना है 7 - 2, तो आप कितना जाएंगे, आपके टोटल आपके बनेंगे 60। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। मैंने बात करी ब्लू एंड ब्लू की, तो भैया एक तो ब्लू यहां पे है, एक आपका ब्लू यहां पे है, और तो ब्लू है नहीं यहां पे कहीं पे भी, और तो कोई है नहीं ना, तो भैया एक ही तो बनेंगे यहां से ब्लू एंड ब्लू, और तो कोई सरफेस ही नहीं है, तो एक ही तो है भैया। तो क्या आएगा आपका 1 7 - 2, तो कितने आएंगे यहां से आपके 5 आ जाएंगे। किसको दिक्कत तो नहीं है। मैंने बात करी रेड एंड ब्लू की, तो देखो रेड एंड ब्लू एक तो आपका यहां से बनेगा, एक आपका यहां से बनेगा। अरे समझ में आ रहा है, एक तो आपका रेड एंड ब्लू यहां से बनेगा, एक आपका, और देखो ये वाली जो सतह भी तो आपकी रेड एंड ब्लू है, एक आपका यहां से बनेगा। बात समझ में आ गई। भाई देखो रेड एंड ब्लू, ये भी आपका रेड एंड ब्लू होगा, ये भी आपका रेड एंड ब्लू होगा, और देखो जो इसकी साइड वाले होगी तो रेड एंड ब्लू होगा, तो कितनी है 3, तो 3 7 - 2, तो 5 तिया 15, इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। अब मैंने बात करी रेड और ग्रीन, देखो ग्रीन ये रहा, अरे तो देखो ग्रीन ये रहा, रेड इधर होगा, अगर ये ऐसे है उसे इधर से ऐसे, तो एक मिलेंगे वहां पे, भैया ये वाला ग्रीन है ये रेड है, तो मिलेंगे एक बार तो मिलेंगे, तो क्या आएगा आपका 1 7 - 2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 5। रेड और रेड, तो भैया रेड ये रहा, तो एक जगह तो मिलेंगे बस ये, भैया यो भी रेड इधर वाला ये वाला, तो ये यहाँ को मिलेंगे कहीं को, तो ये भी क्या होगा आपका 1 7 - 2, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5। ब्लू एंड ब्लू, भैया ब्लू एंड ब्लू तो यहाँ पे मिलना है आपके। अच्छा ब्लू एंड ब्लू मैंने पूछ लिया आपसे, इसको गैप कर दो, ये डबलिंग हो गई। ग्रीन एंड ग्रीन, देखो ग्रीन एंड ग्रीन तो एक ही है, ग्रीन एंड ग्रीन कहां से आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं यहां तक, बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो। समझ में आ गया, चलो आगे आपका कल करेंगे, ठीक है। इसमें आ गया, उसने आपसे और पूछे नहीं है भाई, बस ये पूछा कि तुम काउंट किए, भैया ये तो आपके 25 से बैठ रहे हैं, टोटल तो 60 होने चाहिए, सही है। उसने आपसे पूछे ही इतने हैं, सही है। तो इस पर आप क्वेश्चन करना ट्राई, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे कल करेंगे आप।